पूर्वांचल अभी तक क्यों नहीं बिका? पिछले 15-20 दिन में ये सवाल मैंने बहुत बार सुना है अपने कस्टमर से। तो आज इस वीडियो में हम इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पूर्वांचल एज अ ग्रुप कैसी क्वालिटी डिलीवर करता है, कौन कौन सी डिलीवरीज हो चुकी हैं, पूर्वांचल सनब्लिस की फुल डिटेल्स, और क्या यमुना पर इनका रेट जस्टिफाइड है या नहीं, रेट बढ़ेगा या नहीं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉरस एस्टेट वेयर वी ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। बात कर लेते हैं पूर्वांचल ग्रुप के बैकग्राउंड की। पूर्वांचल नोएडा का एक पुराना होम ग्राउंड बिल्डर है। शाह आलम जी ने 1994 में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में स्टार्ट किया था और धीरे धीरे डेवलपर बन गए। आज की डेट में 32 प्लस सक्सेसफुल डिलीवरीज कर चुके हैं, जैसे पूर्वांचल रॉयल सिटी सेक्टर चाय ग्रेटर नोएडा, पूर्वांचल रॉयल पार्क सेक्टर 137 नोएडा। अगर आप मुझसे पूछोगे तो पूर्वांचल उन बिल्डर्स में से आता है जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्वालिटी भी बेस्ट, मेंटेनेंस भी इनका टॉप नॉच है, इन हाउस टीम हमेशा रहती है, इसलिए सोसाइटी सालों बाद भी ऑलमोस्ट न्यू जैसी लगती है। बिग क्वेश्चन, पूर्वांचल सोल्ड आउट क्यों नहीं है एल्डिगो और एस की तरह? सिंपल रीजन, ये लोग एक टाइम पर एक ही प्रोजेक्ट पर फोकस करते हैं। पूरे डिलीवरी तक पूरी सेल्स टीम वहीं रहती है। प्री लॉन्च में पूरा प्रोजेक्ट बेच देने का कोई इंटेंशन ही नहीं होता। मार्केटिंग ऑलमोस्ट जीरो, इसलिए ऑब्वियसली सोल्ड आउट नहीं हुआ। और अच्छा ही है कि अभी अच्छी इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पर प्लान कर रहे हो, एल्डिगो एंड एस ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। एस में 2400 स्क्वायर फीट अभी अवेलेबल है, 1800 स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट खत्म। तो अभी यमुना पर एक अच्छा रेप्यूटेड बिल्डर बचा है पूर्वांचल, जिसमें प्रॉपर इन्वेंट्री मिल जाती है। पूर्वांचल सनब्लिस की लोकेशन इज सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि 120 मीटर रिंग रोड पर लोकेटेड है। साइड में एल्डिको का प्रोजेक्ट, थोड़ा आगे निम्बस का प्रोजेक्ट भी मिलता है। ये प्रोजेक्ट 10.5 एकर्स 2 साइडेड ओपन में है, जिसमें आपको टोटल 7 टावर्स मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 3 BHK के 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। 3 BHK प्लस 3T 1720 स्क्वायर फीट्स, 3 BHK प्लस सर्वेंट 2045 स्क्वायर फीट, 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट 2380 स्क्वायर फीट्स, एंड इसमें आपको 4 BHK का भी एक लग्जूरियस सेगमेंट मिल जाएगा विच इज 3695 स्क्वायर फीट्स। टावर की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। टावर 1, जिसमें आपको साइज मिलेगा 3695 स्क्वायर फीट्स विच इज 4 BHK प्लस सर्वेंट प्लस स्टोर, 22D का सबसे बड़ा लेआउट, एक फ्लोर पर सिर्फ 2 फ्लैट्स, ग्रैंड क्लब हाउस डेडिकेटेड स्ट्रक्चर। टावर 2 and 3 साइज 2380 स्क्वायर फीट्स विच इज 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट, एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स। बात करते हैं टावर 4, 5 and 6 की। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, 2045 एंड 1720 स्क्वायर फीट्स, एक फ्लोर पर 8 फ्लैट्स। लेआउट काफी सॉलिड, RCI जैसे प्रोजेक्ट्स की याद दिलाते हैं। मिडिल में ह्यूज लैंडस्केपिंग, पूर्वांचल का सिग्नेचर स्ट्रेंथ। एक्सपेक्ट कर सकते हो ये उनका सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट के लेआउट्स के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्लियर कनेक्टिविटी मिलेगी टुवर्ड्स DND फ्लाईओवर, परी चौक, FNG एटसेट्रा। पूर्वांचल सनब्लिस से जेवर एयरपोर्ट केवल 16 किलोमीटर है, परी चौक से 15 किलोमीटर। एंड ऑल्सो इस प्रोजेक्ट के नियर बाय आपको कई यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएगी विद इन 4 to 5 किलोमीटर्स, जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एंड गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। प्राइस की बात कर लेते हैं। बेस रेट अप्रॉक्स 10,000 पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस है। नाउ वी कैन डू द कंपैरिजन इन विसिनिटी। एल्डिगो सेम रेट पर 10,000 पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस, ऑल इन रिसेंटली सोल्ड आउट। एस वर्दे 11,000 पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस, अजनारा 10,000 प्लस अदर चार्जेस। बुकिंग प्रोसेस भी स्मूथ है इस प्रोजेक्ट का, कोई प्री लॉन्च ड्रामा, EOI सिस्टम एंड टोकन कंफ्यूजन नहीं। अगर आप हमारे थ्रू विजिट करते हैं तो मैं पर्सनली आपको उनकी प्रीवियस सोसाइटी रॉयल सिटी चाय का टूर करवाऊंगी, ताकि आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खुद देख सको। क्या इस रेट पर यमुना में लेना सही है या नहीं? एक रियल एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली एल्डिको के लॉन्च में 1550 स्क्वायर फीट्स लिया था। बजट सिर्फ 17 to 18 lakhs था। रेडी टू मूव इन नहीं ले पाते। अंडर कंस्ट्रक्शन का फायदा ये मिला, सिर्फ 10% पेमेंट, स्टार्टिंग EMI सिर्फ 11 to 12 के नेक्स्ट डिमांड के हिसाब से। अगर आपके पास 15 to 25 lakhs का बजट है तो रेडी टू मूव इन नोएडा में इम्पॉसिबल।
डाउन पेमेंट एंड EMI दोनों हैवी हो जाते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्डर्स से सस्ता कोई रेप्यूटेड बिल्डर हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। नोएडा एक्सप्रेसवे के न्यू लॉन्चेस 18,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास, नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 12 के 13 to 14,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास, गाजियाबाद प्रेस्टीज 14,500 स्क्वायर फीट्स। तो 8,000 किस चीज़ का महंगा है? 4 साल जंगल रहेगा, बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। आप सेक्टर 150 देख लो, 4 साल पहले वहाँ भी जंगल था, रेट 4,500 स्क्वायर फीट्स। आज का प्राइस क्या चल रहा है? 15,000 पर स्क्वायर फीट। सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन 2 साल पहले 4,500 स्क्वायर फीट्स, आज क्या चल रहा है? 12,000 पर स्क्वायर फीट। और दोनों जगह आज भी ग्रीनरी जोन्ड एरिया ज़्यादा है। प्राइस बनने के बाद नहीं, बनने से पहले बढ़ता है। यमुना पर जब सब बन जाएगा तब 8,000 वाली कहानी खत्म, तब रेट्स बहुत ऊपर होंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। नोएडा ऑलरेडी अनअफोर्डेबल हो चुका है, अगले 4-5 साल में और एक्सपेंसिव होगा। यमुना पर 2 टाइप के लोग आएंगे, जिनके बजट में नोएडा पॉसिबल नहीं या जिनको नई सोसाइटी विद मॉडर्न एमिनिटीज चाहिए। एयरपोर्ट आ रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, MSME सब फास्ट ग्रो कर रहा है। F1 रेसिंग ट्रैक ऑलरेडी डेवलप्ड है, बुध इंटरनेशनल सर्किट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। हाई राइज में 10 to 12 बिल्डर्स का लॉन्च ऑलरेडी चल रहा है, कई और बिल्डर्स आ रहे हैं। रेट हमेशा प्रोजेक्ट्स के आते आते बढ़ते हैं, डिलीवरी के बाद नहीं। अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो 4 से 5 साल का हॉरिजन रखो। इंडिया में पिछले 4 साल में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, अगले 4 साल में उसको डबल देखने को मिला है। आखिरी में यही कहना चाहूँगी, यमुना एक्सप्रेसवे की स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है, आने वाले 4-5 साल में बहुत कुछ चेंज होगा। अगर आपने सही बिल्डर, सही टार, सही फ्लोर चूज किया है तो रिटर्न्स गारंटीड स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड फॉर सच मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू।